हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो इसके पहले जो हमारी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, गवर्नमेंट के जो 3 स्तर थे, स्थानीय, और आज उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं जो यहाँ पर देखिए चैप्टर में ही स्थानीय सरकार और प्रशासन। तो चैप्टर काफ़ी छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका पंचायती राज है, चैप्टर 4 है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी पॉलिटी की। जिसने अभी तक नहीं देखा है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 बाय 1 सारी क्लासेस देख सकते हो। इवन सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके साथ। तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं। तो देखिए जो पंचायती राज है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सीटेट का जो पॉलिटी है उसमें इससे रिलेटेड आपका पैडागॉजी वाला भी क्वेश्चन पूछेगा और जो आपका टॉपिक वाला है कॉन्सेप्ट बेस्ड वो भी पूछेगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो एक बार आप देखिए, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ आपको वही पढ़ना है क्योंकि ये एक स्टोरी क्लास में बच्चों को समझाने के लिए एक स्टोरी क्रिएट की जाती है, वही सारी स्टोरी है। ठीक है, तो हमारे लिए जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे कि ये, अब सबसे पहले आपका ग्राम सभा का सदस्य क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि हम पंचायती राज स्टार्ट कर रहे हैं तो आखिर में इसमें ग्राम सभा का जो सदस्य है वो क्या होता है, उसका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ये डेफिनेशन है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाँव हो या फिर एक से ज़्यादा, ये सेम लाइन पूछा हुआ है। ठीक है, कई बार होता है कि कई राज्य आपने देखे होंगे जहाँ पर हर गांव की जो है ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो है कितनी एज होनी चाहिए, कौन जो है ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा हो, जिसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम जो है वो गाँव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ये पूरी की पूरी लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि अगर हम स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, यहाँ से जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, इसके बाद से आपका जो है राज्य स्तर पे है, फिर केंद्र स्तर पे है, ये तीनों ही अलग अलग चैप्टर में आपको पढ़ने होंगे। तो ये हो गया आपका ग्राम सभा का सदस्य। उसके लिए क्या क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी होती है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि ग्राम सभा के सदस्य के लिए क्या उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए या फिर 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में ना हो, तो क्या वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, गाँव की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक लाइन पूछी हुई है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आखिर में पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो एक ग्राम पंचायत जो होता है ना, वो कई वार्ड में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा होता है। ठीक है, अब ये हो गए आपके वार्ड। तो ये प्रत्येक वार्ड जो होते हैं ना, वो अपना एक जो है प्रतिनिधि चुनेगा। ठीक है, प्रत्येक वार्ड क्या करेगा, अपना एक प्रतिनिधि चुनेगा जो कि वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग जो हैं वो मिलकर सरपंच को चुनते हैं। अब जो पंचायत क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों ने मिलकर सरपंच को चुन लिया जो कि पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये पूछा हुआ है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति जो है, अगर आप देखो तो इलेक्शन के थ्रू नहीं होता है, सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सचिव की नियुक्ति है उसके लिए चुनाव नहीं होता है, उसकी नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये लाइन भी पूछी हुई कि ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। अब ग्राम पंचायत का है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ग्राम सभा का भी होगा। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी जो है सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका काम क्या होता है, सचिव का जो है काम क्या होता है, तो सचिव का जो काम है वो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी डिस्कशन हो रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सचिव का काम। और यही सेम पूरी की पूरी लाइन एग्जाम में छपी हुई थी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे जिसने पंचायत की मूवी देखी होगी उसे अच्छे से पता है कि सचिव का क्या काम है, सचिव की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, चलिए अब ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बेकार की है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दूसरा आपसे ये पूछेगा कि जो ग्राम पंचायत होता है उनका काम किस तरीके से होता है, जो बैठक वगैरह, योजनाएं वगैरह, ये सब कौन कराता है। उसके लिए यहाँ पर देखिए, देखो जो ग्राम पंचायत होता है वो पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखेंगे। ठीक है,
ग्राम सभा की बैठक हो रही है, उसमें ग्राम पंचायत क्या करेगा, जो भी उनके योजनाएं हैं वो लोगों के सामने रखेंगे। ग्राम सभा जो है वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से भी रोक सकते हैं, ठीक है। साथ ही पैसों का जो है ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है या फिर कोई गलत काम ना हो, इसकी भी निगरानी रखते हैं, ठीक है, ग्राम सभा। इस तरह से ग्राम सभा जो है वो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं ना, उस पर नज़र रखने, लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्राम सभा का क्या क्या काम है, किस किस चीज़ में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, चाहे वो पैसे का दुरुपयोग ना हो, कोई गलत काम ना हो, इन सभी की निगरानी रखने का भी काम इनका होता है, ठीक है। तो ये भी पूरा बॉक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए एनसीईआरटी में सारी चीज़ें आपको वैसे भी नहीं पढ़नी है। दूसरा है ग्राम पंचायत, और आप ये फोटो देख सकते हो, ये महाराष्ट्र के दो पंच हैं जिनको 2005 में जो है पंचायत में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, जिसके लिए इन लोगों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इन दोनों लोगों को। अब ये देखिए ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का काम आखिर में किस तरीके से होता है, तो देखिए ग्राम पंचायत जो है ना, उसकी नियमित रूप से बैठक होती है। इसका मुख्य काम होता है उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास जो कार्यक्रम है, ठीक है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनको लागू करवाना है। जैसा कि हमने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, अभी हमने देखा, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है, ठीक है। मतलब ग्राम सभा बेसिकली पूरी निगरानी रखती है कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, कहाँ पैसा यूज़ हो रहा है, कहीं कुछ गलत तरीके से काम तो नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत के काम तो सभी को पता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सड़क हो गया, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत, इनका निर्माण करवाना, स्थानीय जो टैक्स होते हैं लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी जो कई बार सरकारी जो योजनाएं आती हैं उनको भी लागू करवाना। और जो ये ग्राम पंचायत होती हैं, इनकी आमदनी का स्रोत क्या है, तो देखिए घर हो गए, बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, ये हो गई। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो कि जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, ये भी है एक आमदनी का स्रोत। समुदाय के काम के लिए भी जो मिलने वाले दान होते हैं, ये भी है। तो ये भी आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन इनका पूछा जा सकता है कि इनका काम क्या है और इनके आमदनी के स्रोत क्या है, ठीक है। चलिए, इसके बाद से आपको ये इतना आपको याद रखना था, पंचायत, ग्राम पंचायत क्या होता है, किस तरीके से अपना काम करता है। अब पंचायत के भी 3 स्तर होते हैं, और जो कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं, 3। अब ये तीनों में से आपको एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पर देखिए, देखो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, ठीक है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार का जो है, अगर आप देखो ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्राम पंचायत उसका पहला लेवल है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। अभी हमने देखा ना, ग्राम सभा ही उसकी स्वीकृति मिलेगी तभी जाकर ये अपना काम करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुन रहे हैं। अब हम लोग ही उन्हें चुनेंगे तो वो हमारे ही तरफ जो है उनका जो है अकाउंटेबिलिटी होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बताना सब कुछ। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तर पर होती है। एक तो हमने देख लिया कि लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है ये, बट इनकी 2 और होती हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और लेवल पर होगी। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर आता है, विकास खंड का होता है। इसको आप जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा इनका हो गया है विकास खंड का होता है, जिसे हम कहते हैं जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति। अब पंचायत समिति ये क्या होती है, इसमें भी कई ग्राम पंचायत होंगे। अब पंचायत समिति में भी आपको कई ग्राम पंचायत मिलेंगे। पंचायत समिति के ऊपर होता है जिला पंचायत या फिर जिसे हम कहते हैं जिला परिषद, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक आपका हो गया पंचायत समिति, पंचायत समिति के ऊपर हो गया आपका जिला पंचायत या फिर जिसे हम कहते हैं जिला परिषद, ठीक है। और ये आपका तीसरा स्तर होता है, ठीक है। तो हमने पंचायत के तीनों स्तर देख लिए। अब ये जिला परिषद क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाएगा। जो भी आपने देखा होगा, जो भी सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो जिले स्तर पर जो है इसकी योजनाएं बनेंगी। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद जो है वो सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया पंचायत के 3 स्तर, और ये तीनों के नाम आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है, कि किस तरीके से इसमें लोग भाग लेते हैं। जैसा कि आपका एक हो गया लोकतांत्रिक सरकार हो गया, फिर एक आपका हो गया यहाँ पे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, फिर इसके ऊपर आपका आ जाता है जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली हैं। अब ये इनका काम किस आधार पे होगा, उसके लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं।
तो संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हुए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकता है। अब यूपी का कुछ अलग हो सकता है, राजस्थान का कुछ अलग हो सकता है, बिहार का, मध्य प्रदेश का, सबका अलग हो सकता है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या संविधान में जो दिए हुए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य ने जो पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून सब राज्य में सेम होगा, मतलब एक जैसा होगा, जो कि ऑप्शन गलत है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब ये नहीं कि जो भी संविधान में कानून दिया गया है वो आप सब जगह इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसी आधार पे बनाएंगे और एक जैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चैप्टर आपका बहुत छोटा सा है क्योंकि पंचायती राज है और ये चैप्टर 4 है, इसका कुछ हिस्सा आपका चैप्टर 5 में है जिसे हम देखेंगे कल। बट इससे रिलेटेड पहले हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस टॉपिक से वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और जुलाई में, जनवरी में भी, बट मैं इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आज। ठीक है, ताकि हम इस टॉपिक वाइज इसको समझेंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग पूछते हैं पैडागोजी कहाँ से करें, तो आपका जो कंटेंट है उसी से पैडागोजी बनेगा। और ये आपका पूछा था 11 जनवरी 2022 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सामाजिक प्रश्नों में से कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर हम उसे ट्रू फॉल्स या फिर परिभाषा बताओ, ये सारी चीज़ें क्या है, रटी रटाई हैं, जहाँ पर बच्चों को सोचना पड़े। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला लिखा है कि पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पटवारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होता है। तो यहाँ पर बच्चों को लॉजिक, तर्क लगाना पड़ेगा। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग का ही मतलब हुआ कि आपने तर्क किया, आप लॉजिक कर रहे हो। दूसरा है कि आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है, क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए, क्यों। ये वाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो रीज़न वाले होते हैं, वो भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में काफ़ी जो है हेल्प करता है। तो ये तो होगा ही। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, अब ये तो एक सिंपल सा है, अंतर बता देगा। 1-2 डेफिनेशन भी पूछोगे, उससे भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी नहीं। बच्चे को जहाँ पे सोचना पड़े वहीं से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, सी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमपी पटवारी में पूछा है, बट ये और भी सीटेट में आपका जो है यूपी टेट का जो पेपर 2 वाला होता है उसमें भी पूछा हुआ है ये, कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। ठीक है, तो कौन हो सकता है, अभी हमने देखा कि उस गांव में रहने वाले सभी लोग, सभी निवासी जो कि प्रमुख हैं, या फिर जिन व्यक्तियों का नाम उस पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो। जी हाँ, यही सही है। हमने देखा ना कि 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपका नाम पंचायत का जो मतदाता सूची है उसमें शामिल होना चाहिए, तभी जाकर आप बन पाओगे। सो ऑप्शन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना पुराना भी लेकर आई हूँ मैं ताकि जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी पूछा हुआ है, ग्राम सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 15 में पूछा हुआ है ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, और यही अब भी आपने देखा कि और भी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह एक जिले के सभी गाँव के सरपंचों का मिलन स्थल है, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो ग्राम सभा के विषय में आपको बताना है, ये मिलन स्थल है, मिलने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राम सभा का जो सचिव होता है वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखता है। जी हाँ, ये एकदम सही है। अगला देखिए, तीसरा लिखा है कि ग्राम सभा में, यहाँ पर देखिए, सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं की समीक्षा की जाती है, ये गलत है। हमसे यहाँ पे ग्राम सभा के विषय में पूछा है। सो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और ये भी हमने देखा कि अच्छा बताओ सचिव की नियुक्ति कौन करता है, या इसका सरकार के द्वारा होता है या फिर इसका इलेक्शन होता है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये आपका ग्राम सभा के बारे में जो कथन सही था ऑप्शन नंबर 2, और ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास बहुत छोटी सी है, बट अगर आपने इस चैप्टर को मिस कर दिया तो आप आगे के सारे पॉइंट्स नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं गांव में किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, वो हम देखेंगे कल, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा है, एक तो ग्राम सभा से तो क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है, पंचायत के स्तर और सचिव का काम, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं कल, और बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा
एंड नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।